शिवलिंग पे कौन चढ़ाता है काले तिल और काला कपड़ा, ये सब चीजें। पर स्थावरेश्वर महादेव जो मंदिर है वहाँ पे आप शिवलिंग पे वो सब चढ़ाओगे जो आप शनिदेव को चढ़ाते हो। ऐसा कहते हैं कि गंगा माता श्रापित हो गई थी, उन्हें श्राप दे दिया था। तो नीलगंगा में सदियों पुरानी ये बात है, वहाँ पर एक तालाब या कुंड आप जो भी बोल दीजिए वो था। तो माता ने वहाँ पे आके स्नान किया था और उन्हें ये बताया था कि जो माता अंजनी है, जो हनुमान जी की जो माता है, उन्होंने वहीं नीलगंगा में तपस्या की थी। कि ऐसा कहा जाता है कि काशी में राजा दक्ष और उनकी जो पत्नी थी वो आज भी तपस्या कर रहे हैं, आज भी हैं। अच्छा जी। और उनकी मुक्ति उस श्राप से होगी, बहुत साल हैं उसमें। उन्हें वहाँ पे तपस्या करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है। शिवलिंग पे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती हैं, उनके पीछे अपनी एक पुरानी कथा, कुछ ना कुछ रिलेटेड कथाएं हमें मिलती हैं। साथ साथ हर कोई अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार शिवलिंग पर जल, दूध, शहद आदि चढ़ाते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या शिवलिंग पे चढ़ा हुआ सामान, शिवलिंग पे चढ़े हुए पदार्थ आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो आज इसी सवाल का जवाब मैं सोनिया जी से चाहूँगी। सोनिया जी, जो हम लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ते हैं या प्रसाद शिवरात्रि पर या व्हाटएवर जो भी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या आप उस प्रसाद को इनटेक कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं या उसका वो अवॉइड करना चाहिए? देखिए, शिवलिंग पे पंचामृत का अभिषेक होता है। लोग बहुत सारी चीज़ों का अभिषेक करते हैं, गन्ने का रस का करते हैं, अनार के रस का करते हैं, दूध का करते हैं, सरसों के तेल का करते हैं, बहुत चीज़ों का अभिषेक होता है। अब प्रसाद क्या होता है, हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं, अगर मैं शिवलिंग की बात नहीं करूँ, सिर्फ मूर्ति की बात करूँ, तो हम लोग भोग कैसे लगाते हैं, हम लोग एक पात्र में प्रसाद लेके आते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए, थोड़ा सा उनके चरणों में रख देते हैं, फिर हम लोग सब उसको बांट के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। शिवलिंग में अक्सर ये होता है कि लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के बाद भी जैसे घर, मान लीजिए किसी के घर में पूजा हो रही है, तो वो अभिषेक कर रहा है, ऑब्वियस उसका शिवलिंग इतना छोटा सा होगा, उसके नीचे उसने एक बहुत बड़ा पात्र रख दिया, आपने दूध चढ़ाया, घी, पूरा पंचामृत बना के प्रॉपर उसको करा, फिर उसके बाद में उसको पंडित है या जो भी है वो आपको प्रसाद स्वरूप देता है कि ये आप लोग ले लो या इसको यूज़ कर लो। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग कुछ चीज़ कर रहे हैं, हाँ, अगर आपके मन में देखिए ये है, बहुत मान लीजिए कोई परेशानी आपकी बहुत बड़ी चल रही है और आपने अभिषेक करवाया, तो हम लोग क्या सोच के करते हैं कि मेरी ये परेशानी जो है भगवान ये चली जाए, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। तो हमने जो भी चीज़ें वहाँ भाव से भगवान को चढ़ाई, वो हमने चलो भाव से चढ़ाई, लेकिन हम अपनी परेशानी के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, उनके सामने समर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इन सब चीज़ों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो प्रसाद का इंटेक नहीं करें। लेकिन जब हम आशीर्वाद स्वरूप अगर भगवान को कुछ चीज़ चाह रहे हैं कि हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, या बहुत खुश हैं, कहते हैं ना कुछ लोग तो बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी इच्छा के भी अभिषेक करते हैं। जब आप उस टाइम पे कर रहे हो तब आप ले सकते हो, लेकिन भगवान का जो शरीर है, अगर मैं सिर्फ शिवलिंग की बात करूँ तो उसमें बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कोई सहन नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ उससे टच हो गई है तो ऑब्वियस है कि वो ऊर्जा, उस भगवान की जो ऊर्जा है वो उस चीज़ में भी आ जाएगी। तो मानव शरीर तो इस लायक नहीं है कि उस ऊर्जा को सह पाए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि चाहे वो चरणामृत हो, चाहे वो जल हो, नॉर्मल पानी हो जो आपने उनको चढ़ाया था, उसको आप लीजिए और आप उसको आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक से लगा लीजिए बस। क्योंकि मस्तक से लगाना, जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके चरण, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो भगवान हो। तो अगर आपको उनका आशीर्वाद चाहिए तो आपके पास चरण तो नहीं है, जो उनके ऊपर चढ़ गया या तो नतमस्तक हो जाइए, या जो चढ़ गया उसको अपने मस्तक पे लगा के उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ग्रहण तब कर लीजिए जब आपने उनके ऊपर कुछ चढ़ाया नहीं हो, बस दूर से दिखाया हो, ताकि भगवान की जो ऊर्जा है वो इस तरह से उसमें आ जाए, जो उनके शरीर से टच तो नहीं हुआ, उनके शिवलिंग से टच नहीं हुआ, पर हाँ, क्योंकि वो भगवान के एनर्जी फील्ड में था, तो उसका जो आशीर्वाद है वो भगवान का पूरा उसमें आ ही जाएगा। तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तो आई गेस ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है, मेरा खुद का भी था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप कभी करवाते हो ना पूजा, तो जानकारी ना होने की वजह से आप कई बार उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हो, तो आई थिंक वो अवॉइड करना चाहिए।
तो आप उसको रिस्पेक्टफुली आप अपने मस्तक से लगा सकते हैं उसको। और वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नेगेटिविटी हो या आप बहुत परेशान हो या आपको लगता है मेरी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हम पूजा में बैठते हैं ना अपनी किसी समस्या को लेके, पूजा शुरू हो गई है लेकिन हमारे दिमाग में वो समस्या चलती रहती है पूरे टाइम। हम यही सोचते हैं कि ये पूजा के बाद मेरा काम हो जाएगा ना, ये पूजा के बाद मेरा काम हो जाएगा ना, हम उस परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस वक्त उस परेशानी को भूल के उस पूजा में तन मन धन से बैठे रहते हैं। हर कोई सोचता क्या रहता है, तो आपके एनर्जी फील्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वही एनर्जी जा रही है जो आप उसको दे रहे हो। अगर आप बहुत खुश हो, सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सोच रहे हो, भगवान का मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो आप वही एनर्जी एक एक चीज़ को दे रहे हो, तब आप उसको प्रसाद स्वरूप में ले लो। थोड़ा सा प्रसाद तो मिलता ही है भगवान का, चरणामृत मिलता है, पंचामृत को सभी लोग बांटते हैं, तब आप बिल्कुल लो। लेकिन आप जब इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो तो नतमस्तक होकर सर झुका दो और उसको बस आशीर्वाद स्वरूप अपने सर पे लगा लो। ओके जी। तो काफ़ी सारे लोगों का आपने एक दुविधा को मैं कहूँगी सॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि पता नहीं चलता कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। आप उसको क्या करो उस प्रसाद का। फिर भी मान्यता है कि सबकी अपनी अपनी होती है। राइट। हाँ, तो वो हम लोग व्यूअर्स पे ही छोड़ देते हैं कि व्हाट दे वांट टू डू। आपको क्या सही लगता है, राइट, आपकी आस्था क्या कहती है, आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम एक और सवाल मैं आपसे लूंगी कि हम जनरली, नॉट मैं या कोई, जनरली हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, ठीक है, उनमें से 9 वो ले चुके हैं और 10वां अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कलयुग में आएंगे। आजकल कल्कि काफी लोग, बहुत टाइम है लेकिन उस अवतार में पता नहीं, लोग तो कह रहे हैं कलयुग खत्म होने वाला है। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, उसके बारे में भी है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं आ रहा है कल्कि अवतार। मूवी आ गई है पर अवतार तो अभी नहीं है, बहुत टाइम है अभी। तो वही हम लोग कल्कि आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं, कलयुग का अंत होने वाला है। देखिए वो मानव पे ही निर्भर करता है कि कल्कि कब आने वाले हैं। अगर मानव बहुत ज्यादा बुरे कर्मों में पूरी तरह से लिप्त हो जाएगा ना तो कल्कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सदाचारी बन के रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अब अच्छे कर्म क्या होते हैं वो सभी को पता है, मिक्सचर है दोनों का, तो जब तक वो बैलेंस बना रहेगा तब तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब जैसे धरती पे बोले ना पाप बढ़ जाएगा, जब डिसबैलेंस हो जाएगा तब कल्कि को आना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम है। तो ये तो विष्णु जी के हमने अवतारों की बात करी, लेकिन कहीं कहीं मैंने ये पढ़ा है कि भगवान शिव ने भी अवतार लिए हैं। और बस जनरली हम लोग सब विष्णु अवतार को ही फेमस, दशावतार जो है बहुत फेमस है। शिव जी के अवतार जो उन्होंने लिए थे वो तो हो सकता है फेमस हो, बट लोग नहीं जानते कि वो शिव के अवतार थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भगवान शिव ने भी अवतार लिए थे? जी, भगवान शिव ने अवतार लिए थे, उनके तो बहुत अवतार थे। लेकिन मेन जैसे उनके 19 अवतार कहे जाते हैं, उसमें से जैसे मेन में आपको बताती हूँ तो नंदी उनके अवतार थे। जी, नंदी का किसी को पता नहीं है कि नंदी उनके ही अवतार थे। भगवान शिव ने नंदी के जो पिता थे, उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और जब वो प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म लें। अच्छा। तब भगवान ने, अब तपस्या करके आप मांगोगे और चीज़ भी ऐसी है जो भगवान दे सकते हैं, तो उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा करा। फिर नंदी का जन्म हुआ। नंदी का जन्म होने के बाद में जब वो बड़े हो चुके थे तब भगवान आकर उनको अपने साथ कैलाश पर ले गए थे और उनको द्वारपाल बना दिया था। द्वारपाल एक्चुअल में क्या होता है? द्वारपाल एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी समय प्रतीक्षा में खड़ा है, या तो कोई आ रहा है या तो कोई जा रहा है। आप शिवालयों में जब भी नंदी को देखेंगे तो आपको कैसा दिखते हैं? नंदी खड़े हुए दिखते हैं कि बैठे हुए दिखते हैं? बैठे हुए दिखते हैं ना। वो इसीलिए क्योंकि वो इंतजार के प्रतीक हैं। भगवान ने उनको द्वारपाल बना दिया था। तो क्योंकि वो इंतजार के प्रतीक है इसलिए वो आपको हर शिव मंदिर में बैठे हुए नजर आएंगे। क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं अपने महादेव का कि मेरे महादेव आ रहे हैं, मेरे महादेव जा रहे हैं। अगर गए हैं तो मेरे महादेव आ रहे हैं, कब आएंगे? तो हम सोचते थे कि वो गण हैं, बट वो अवतार नहीं, वो महापुराण, आप शिव महापुराण देखिए, जो नंदी हैं वो शिव के ही अवतार हैं। और दूसरे अवतार कौन? वृषभ अवतार हैं एक। वृषभ अवतार के पीछे जो मैंने आपको समुद्र मंथन की भी स्टोरी बताई थी, जब राक्षस जो थे, अमृत आया, बहुत हड़कंप मच गया था, मैं लूँगा तुम लूँगा, उसके बाद में कुछ शांत तो नहीं हुआ था। तब भगवान जो विष्णु थे बहुत क्रोध में आ गए थे, इतना क्रोध में आ गए थे कि वो असुरों को, जो भी लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे ना, सबको वध करने पे, मारने पे आतुर हो चुके थे। असुरों को मारते 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 वो पाताल तक आ गए थे। पाताल में आने के बाद मोहवश में उनके ऊपर एक कुछ मोह का कुछ बंधन, ऐसा कुछ उस समय पे चलता था ना कि ऐसा कुछ मोह के बंधन में एकदम से वो लिप्त हो गए कि वो वहीं रह गए थे।
वहाँ रहने के बाद में वहाँ पे जो महिलाएं रहती थीं उनके साथ ही उनके संबंध स्थापित हुए और विष्णु जी के ही बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए थे पाताल में। ये भी आपको शिव पुराण में पढ़ने को मिल जाएगा। उनके पुत्र बहुत सारे हुए, लेकिन वो फिर देव नहीं कहलाए क्योंकि वो थे राक्षसी। और भगवान विष्णु थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गए थे। ऐसा उनके ऊपर कहते हैं कि किसी चीज़ का जादू चल गया था पाताल में आने के बाद में, वो सब कुछ भूल चुके थे। तब महादेव ने उनको याद दिलाने के वृषभ का अवतार लिया था और वो पाताल में गए थे। अच्छा। पाताल में जाने के बाद में उन्होंने जितने भी असुर जो भी थे सबको मारा था। और मारने के बाद में जब अब वो सबको मार रहे हैं और भगवान विष्णु भी वही हैं, पर वो तो ये भूल गए कि मैं विष्णु भगवान हूँ, और वो ये भी भूल गए कि ये महादेव हैं। जब एकदम से आमना सामना होता है लड़ाई करने के लिए, तब विष्णु जी को एकदम से कहते हैं ना, एकदम से आप बाहर आ जाते हैं उस चीज़ से, क्या हुआ था, अरे ये क्या हो गया था, ये तो महादेव हैं। तब वृषभ अवतार लिया था महादेव ने विष्णु जी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। एक और अवतार है शरभ अवतार है। जब राजा जो हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, प्रहलाद जो विष्णु के बहुत भक्त थे, होलिका जो उनकी सिस्टर थी हिरण्यकश्यप की, तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने वरदान लिया था कि ना मैं धरती में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना घर के बाहर, ना अंदर, जो उन्होंने वरदान मांगा था। तो उस टाइम पर भगवान ने ये कहा था कि ठीक है, तथास्तु कह दिया था। हिरण्यकश्यप क्यों आए थे? क्योंकि ना तो वो मनुष्य थे, ना वो पुरुष थे, ना घर के अंदर मरे, ना बाहर वो दहलीज जो थी उस पर मरे थे। वध करने के बाद हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार जो थे वो इतना ज़्यादा क्रोध में थे कि उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा विकराल रूप उनका हो चुका था, वो किसी भी चीज़ से शांत नहीं हो रहे थे। उस टाइम पे भगवान जो हमारे महादेव हैं उन्होंने शरभ अवतार लिया था। शरभ अवतार में ये हुआ था कि जो फेस था वो लायन का था, शेर का था, और उनके जैसे कि पक्षी के जो पंख होते हैं उसके पंख थे, और नीचे का जो शरीर था वो हिरण जैसा था। अच्छा। पर वो उड़ने वाला था। उन्होंने अवतार लिया उस समय पर, और उन्होंने नरसिंह अवतार जो है उनको वो उड़ा कर ले गए थे आकाश में, और बहुत ऊपर आकाश में ले जाने के बाद में बहुत टाइम तक जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनका गुस्सा इतना तेज़ हो गया था कि पृथ्वी पर सब दूर हाहाकार मच गया था, क्योंकि वो पृथ्वी पे ही थे उस टाइम पे। तब भगवान उन्हें उड़ा के ऊपर अपने साथ ले गए थे, और तब तक उन्हें नहीं छोड़ा था जब तक वो शांत नहीं हो गए थे। और जब वो शांत हो गए थे तो भगवान ने फिर उनको छोड़ दिया था। ये अवतार शिव जी ने लिया था उनका गुस्सा शांत करने के। एक वीरभद्र का अवतार है, जब मैंने आपको भी बताया था कि भगवान ने अपनी जटा को तोड़ के जमीन पे फेंका था। वीरभद्र का अवतार हुआ था दक्ष को मारने के लिए, दक्ष का सिर काटा था वीरभद्र ने। फिर भगवान शिव ने ही उन्हें माफ़ी मांगने के बाद में बकरे का सिर लगाया था। दक्ष का भी ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि काशी में राजा दक्ष और उनकी जो पत्नी थी वो आज भी तपस्या कर रहे हैं, आज भी हैं। अच्छा जी। और उनकी मुक्ति उस श्राप से होगी, बहुत साल हैं उसमें। उन्हें वहाँ पे तपस्या करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है। जब वो श्राप से मुक्त होंगे तो वो दोबारा उसी रूप में आ जाएंगे जो रूप उनका था। अच्छा। पर वो अभी भी काशी में ही है। ओके, तो वो तपस्या करे पर वो किसी को नजर नहीं आएंगे। ओके। और कौन से? हनुमान जी हैं जो हमारे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी को तो सभी जानते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान जी को भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो शिव हैं वो विष्णु को अपना देवता मानते थे, और भगवान विष्णु कहते थे नहीं, आप मेरे देवता हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ। लेकिन भगवान शिव का ये मानना था कि नहीं, आप मेरे देवता हो। भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था श्री राम के रूप में, तब भगवान शिव वानर रूप में उन्होंने जन्म लिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रभु आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान राम आए थे इस धरती पे, तब भगवान शिव ने वानर का रूप, हनुमान का रूप लिया था, और वो उनकी सेवा में पूरे टाइम रहे थे। एक ही हनुमान का अवतार था। इसके अलावा भी बहुत सारे अवतार हैं। दुर्वासा ऋषि का अवतार है जो बहुत गुस्सैल थे, और एक पिपलाद अवतार भी है भगवान का। बहुत सारे ऐसे अवतार हैं, ये जो मेन थे ये मैंने आपको भी बताया। ओके, तो अच्छा आप एक बात बताइए, आपने बोला कि शिव विष्णु जी की सेवा करने के लिए मतलब कि वो मेरे भगवान है। तो एक सवाल ये है कि हम जनरली क्या होता है कि जो भी हमने असुर देखे या देवों की बात करें तो वो भगवान शिव की आराधना करते थे, तो कई साल तक तपस्या करते रहते थे। तो हमने देखा है कि भगवान शिव खुद मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, खुद ही ध्यान करते रहते हैं। तो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? यही तो कहते हैं कि भगवान शिव को ये कहना था कि मैं नारायण का ध्यान करता रहता हूँ। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि जब वो आंखें बंद करते थे तो वो पूरा सृष्टि को ही देखते रहते थे। अच्छा,
कई बार ये लगता है, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता जनरल लोगों को, कि भगवान शिव कभी भी देखते हैं किसी भी वीडियोस में या स्टोरीज में कि वो ध्यान मग्न रहते थे, लेकिन वो ध्यान किसका करते थे, ये सवाल ये आपको उसमें मिलेगा कि भगवान शिव का ये कहना था कि मैं नारायण का ध्यान करता रहता हूँ पूरे टाइम। अच्छा, तो जो रामेश्वर है वो यही, आई थिंक इसका भी है ना, कि वो कहते हैं कि राम के ईश्वर या जिसके ईश्वर राम है। हाँ, जब राम जी ने कहा था कि ये मेरे ईश्वर है, तब शिव जी ने कहा था नहीं नहीं, रामेश्वर का मतलब ये नहीं है कि राम के ईश्वर, इसका मतलब ये है कि राम के जो ईश्वर है, सॉरी मतलब राम जी जिसके ईश्वर है, मतलब दोनों ने अपने अपने हिसाब से उसकी अपने हिसाब से हाँ, राइट, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग था। तो महाकाल आपने बताया कि एक महाकाल तो हम सबको ही पता है कि मंदिर है, वहाँ पे महाकालेश्वर का पूजा होती है, मृत्यु का भय दूर होता है, या जिसकी चार्ट में एस्ट्रोलॉजी में अकाल मृत्यु का है योग, तो उसकी पूजा से वो शायद कट सकता है अगर शिव जी की कृपा रही तो अभी आप कह रहे थे कि वहाँ पे और भी याद 84 हम बात कर रहे थे, 84 महादेव हैं, तो उन 84 महादेव के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, या शायद सिर्फ उज्जैन के जानते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि शायद बाहर के लोग जानते भी नहीं होंगे। और आप कह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा महिमा है। जी बिल्कुल महिमा। तो वही आप मुझे बताइए 84 महादेव कौन है? देखिए, जब भगवान महाकाल की उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी, एक्चुअल में क्या हुआ था, बहुत पुरानी ये बात है कि महाकाल है उज्जैन में, और उज्जैन सिर्फ महाकाल के होने से ही पावन नगरी नहीं है। पहले मैं इस पे आपको बताऊंगी, फिर हम इस पे आएंगे कि क्यों 84 महादेव आए। यहाँ पे जब महाकाल आए, माता हरसिद्धि सती की कोहनी यहाँ पे गिरी तो हरसिद्धि शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण थे वो आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने भाई के साथ। सांदीपनि आश्रम है उज्जैन में। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए यहीं आए थे। उन्होंने जो कलाएं थी, 16 कलाएं, वो सब कहते हैं 16 दिन में यहीं सीखी थी। इसके अलावा जो उज्जैन है वहाँ पे माता शिप्रा है। और जो राम घाट है, कहते हैं वहाँ पे राम जी आए थे, उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान किया था। और कुंभ का मेला, अमृत की जो बूंदें जहाँ 4 जगह गिरी थी, तो वहाँ पे उज्जैन भी है। सिंहस्थ का मेला हर 12 साल में लगता है। वहाँ पे सिद्धवट है, वहाँ पे भरतरी गुफा है, विक्रमादित्य राजा वहाँ पे हुए, कालिदास। और इसके अलावा महाकाल में इतनी सारी चीज़ों के अलावा भी 84 महादेव। अब 84 महादेव क्यों आए? हाँ, इसमें अलावा उज्जैन में नीलगंगा नाम की एक एरिया है, नीलगंगा। ऐसा कहते हैं कि गंगा माता श्रापित हो गई थी, उन्हें श्राप दे दिया था। तो नीलगंगा में सदियों पुरानी ये बात है, वहाँ पर एक तालाब या कुंड, आप जो भी बोल दीजिए, वो था। और उसका जो जल था बहुत पावन और स्वच्छ माना जाता था। जब माता गंगा शापित हुई तो उन्हें ये बोला गया कि तुम जाके वहाँ पे स्नान कर लो तो तुम दोबारा अपने पुराने रूप में आ जाओ, स्वच्छ हो जाओगी, साफ़ सुथरी हो जाओगी। तो माता ने वहाँ पे आके स्नान किया था और उन्हें ये बताया था कि जो माता अंजनी है, जो हनुमान जी की जो माता हैं, उन्होंने वहीं नीलगंगा में तपस्या की थी। अच्छा। उन्हें बोला गया था कि जहाँ अंजनी की जो उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पे हनुमान जी की माता ने, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे ऐसा तालाब है, वहाँ पे तुम्हें नहाने से तुम्हें शाप से मुक्त हो जाओगी। तो वो आके वहाँ नहाई थी और उस जगह का नाम नीलगंगा पड़ गया था। तो वो भी बहुत पावन जगह। इसके अलावा उज्जैन में बहुत कुछ है, जैसे मैंने आपको बताया दक्षिण मुखी महाकाल है। और वहाँ पे आपको जो शिप्रा नदी में कहते हैं कि जैसे 12 साल में जो सिंहस्थ आता है, अगर आपने वहाँ पे स्नान किया तो आपने मतलब अमृत कुंभ, आपको अमृत की प्राप्ति हो गई। उस टाइम पे जो शिप्रा माना जाता है कि उस पर अमृत बरसता है। तो उज्जैन जो है बहुत सारी चीज़ों के कारण फेमस है। तो जब महाकाल की उत्पत्ति हुई तब जितने भी देव गंधर्व जितने भी थे, सबने भगवान से कहा कि भगवान इतनी पावन नगरी है ये, यहाँ इतना कुछ है, तो हमें भी हम यहाँ पे स्थान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने जितने भी थे, अब उसमें मैं आपको कुछ नाम बता दी, जैसे अगस्तेश्वर, अगस्त जो मुनि थे, अप्सरा जो है उनसे भी नाम है। और इंद्रेश्वर महादेव है, कर्कटेश्वर है, सपनेश्वर है, ओमकारेश्वर है, दुर्धरेश्वर है, स्थावरेश्वर है, बहुत सारे नाम हैं। तो भगवान ने हर एक को अपने रूप में वहाँ पे स्थापित करने के लिए कह दिया कि यहाँ पे आपकी भी पूजा होगी, मेरी भी होगी। अब जैसे अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि का ऐसा कहा जाता है कि अगस्त मुनि ने वहाँ पे बैठ के तपस्या की थी जिस स्थान पे अगस्तेश्वर महादेव है। फिर भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद ये दिया था कि जिस स्थान पे आपने पूजा की है शिवलिंग की, यहीं पर आप मेरे नाम से जाने जाएंगे।
मेरी पूजा आपके नाम से की जाएगी। तो वो अगस्तेश्वर महादेव हो गए हैं, वहाँ पे शिवलिंग पर नाम है अगस्तेश्वर महादेव। और इंद्रेश्वर महादेव जो इंद्र भगवान। अब जो मैंने स्थावरेश्वर आपको बताया, शनि देव और शिवलिंग वहाँ पे दोनों की पूजा होती है। अब आप स्थावरेश्वर महादेव में अगर आप जाओगी, वो उज्जैन का कहते हैं ना एक जेन्युइन जो चीज़ कहते हैं, वो जेन्युइन शनि मंदिर है हमारे उज्जैन का। अच्छा। जो जिसका पौराणिक महत्व है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, वो पौराणिक महत्व है उसका। तो वो जो शिवलिंग है स्थावरेश्वर महादेव, ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल, काले तिल, वो सब चीज़ें चढ़ाई जाती है जो हम लोग शनि देव को चढ़ाते हैं। हम लोग ये सब कहाँ करते हैं? सिर्फ शनि देव के मंदिर में। शिवलिंग पे कौन चढ़ाता है? काले तिल और काला कपड़ा, ये सब चीज़ें। पर स्थावरेश्वर महादेव जो मंदिर है, वहाँ पे आप शिवलिंग पे वो सब चढ़ाओगे जो आप शनि देव को चढ़ाते हो। इसका कोई स्टोरी है? इसका भगवान ने उस टाइम पे यही कहा था कि 84 महादेव की यात्रा जो करेगा ये पूरे उज्जैन में ही है। मतलब आपको मान के चलिए कि डेली अगर आप शायद 5 से 6 घंटा घूमोगे तो शायद 3-4 दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, या 5 दिन मैक्सिमम, दैट डिपेंड्स ऑन अस कि कितना टाइम लगता है। तो भगवान का कहना था कि 84 महादेव की यात्रा जो कर लेगा वो 84 लाख योनियों के पाप का जो कहते हैं ना कि पाप से मुक्त हो जाएगा। योनियाँ भी 84 लाख हैं, तो इन 84 लाख योनियों का जो पाप होता है उससे आप मुक्त हो जाओगे अगर आपने 84 महादेव की यात्रा कर ली तो। और 84 महादेव में ओमकारेश्वर भी आता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन से थोड़ी दूरी पर है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कभी कारणवश आप महाकाल दर्शन करने आए, लोग एक्चुअली ऐसे ही आते हैं कि हम महाकाल दर्शन करेंगे, देन हम ओमकारेश्वर दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। अगर आप इनकेस मान लीजिए ओमकारेश्वर नहीं जा पाए, तो उज्जैन में जो ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है, अगर आपने वहाँ दर्शन कर लिए ना, तो आपको वही लाभ मिलेगा जो वहाँ ज्योतिर्लिंग जाने से मिल सकता है। तो 84 महादेव की यात्रा का बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। मान लीजिए आपने उसकी यात्रा कर ली तो आपने सारे तीर्थ घूम लिए, क्योंकि आपको सब मिल जाएंगे उन 84 महादेव में। आपको ब्रह्मा भी मिल जाएंगे, आपको अप्सराएं मिल जाएंगी, आपको इंद्र मिल जाएंगे, शनि मिल जाएंगे, आपको सर्प मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएंगे इन 84 महादेव में। फिर भी लोग बहुत कम जानते हैं। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा ना, सिर्फ महाकाल, हरसिद्धि, काल भैरव जहाँ मदिरा चढ़ती है, ये ही कुछ फेमस है। 84 महादेव भी हैं उज्जैन में। और वही सिर्फ उज्जैन में ही है। उज्जैन मतलब काफी डिवाइन सिटी है, बहुत डिवाइन सिटी है वहाँ का। इसलिए तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी कि आप तो बस गए, माता भी आ गई, हमको भी स्थान चाहिए। तो भगवान ने सबको स्थान दिया था। जैसे जनरली हम लोग वाराणसी के बारे में बात करते हैं, ऐसा उज्जैन के साथ भी आई थिंक शिव का जो भी ऑरा है ना, वो थोड़ा सा वाइब भी चेंज कर देता है जगह की। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कर देता है। आप तो इसलिए मैंने कहा कि आप महाकाल आइए, आपको अपने आप में जो फीलिंग्स आएंगी ना, आपको लगेगा कि मैं पूरी धरती जब शिवमय हो जाती है, आप शिवमय हो जाते हैं। तो जब कोई उज्जैन का व्यक्ति जब किसी और जगह पे जाता है तो उसको डिफरेंस खुद फील होता होगा? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल फील होता है। क्योंकि हम लोग जैसे कोई उज्जैन का नहीं है तो वो उज्जैन जाएगा तो उसको एक अलग फीलिंग आएगी कि हाँ वो किसी धार्मिक सिटी पे आ गया। लेकिन जब कोई धार्मिक सिटी से निकल के बाहर आता है तो क्या उसको सिर्फ एक धार्मिक तरह से ही डील करते हैं, या फिर उसका एक, मैं बताऊं तो कि माहौल एक अलग है या वहाँ का जोश अलग है? बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए, अब मैं आई हूँ, अब मैं आपके पास में यहाँ नोएडा आई हूँ उज्जैन को छोड़ के, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको उज्जैन में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको उज्जैन में बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन में महाकाल की सवारी निकलती है, वो भी सिर्फ उज्जैन में ही निकलती है। हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। उसमें आपको इतना आनंद आएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा उसमें। कहते हैं कि वो हमारे महाकाल जो हैं वो हमारे यहाँ के राजा हैं, तो वो नगर भ्रमण पे निकलते हैं। अच्छा। हर सोमवार को सवारी निकलती है, बहुत धूमधाम से निकलती है। उसमें लोग गाते बजाते हुए जा रहे हैं, कुछ शिव वेश धारण करके जा रहे हैं। आप कभी उसके सीन्स अगर देखिएगा तो आपको आनंद आ जाएगा। अगर आप उस सवारी में ही आ जाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो सवारी भी सिर्फ उज्जैन में ही निकलती है। ज्योतिर्लिंग बहुत जगह पर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, पर सवारी सिर्फ उज्जैन में ही निकलती है। तो शाही सवारी हम उसको बोलते हैं, शाही सवारी बोलते हैं। हमारे लिए तो एक उत्सव होता है सावन। यस, हाँ, आई थिंक हर शिव भक्त के लिए, और जो बेसिकली शिव की नगरी में ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं है कि दूसरे ज्योतिर्लिंग में नहीं होगा, लेकिन उज्जैन में आप जब आओगे ना तो आपको जो चीज़ें चल रही हैं आपके सामने मंडे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या ही हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन हमारे यहाँ ये हो गया है, महाकाल की सवारी तो निकलती है, जो मंदिर के लोग हैं वो निकालते हैं, बट अब कॉलोनी के बच्चे भी
पूरा सवारी का पूरा वो ऐसा बनाकर कार्डबोर्ड से छोटा सा शिवलिंग बिठा लिया है, बजाते हुए जा रहे हैं पंडित जैसे बन के। तभी में जोश हर कॉलोनी में ये होने लग गया है। तभी में एक होता है कि महाकाल की सवारी निकल रही है। राइट, सही है। तो थैंक यू सो मच महाकाल के बारे में इतना कुछ हमें बताने के लिए, 84 महादेव के विषय में मुझे और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सोनिया जी।